प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज का टॉपिक है कुक्कुट पालन के रिकॉर्ड का रख रखाव। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि किसी भी उद्यम के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए और ख़ास तौर से कृषि संबंधित जो फार्म है, डेयरी फार्म है या पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग का, रिकॉर्ड रख रखाव का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि रिकॉर्ड को हम फार्म पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हमें फार्म पर होने वाले मुनाफे, वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं उसके संबंध में किसी प्रकार का भी अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। और जाहिर सी बात है, यदि कोई भी फार्म, कोई भी व्यवसाय में लाभ नहीं होता है तो जो व्यवसायी है या जो हमारा किसान है उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो पोल्ट्री के रखरखाव जो है, पोल्ट्री फार्म का जो रिकॉर्ड है उसके रखरखाव की यदि हम बात करते हैं तो यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। यदि हम किसी भी व्यवसाय की बात करें तो ये रिकॉर्ड कीपिंग या जो रिकॉर्ड का रखरखाव है वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है और निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि हम वहाँ पर रख रखाव रखना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि फार्म हमारा ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर किसी प्रकार का जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा कोई गलत काम उसमें किया जा रहा है, जो हमारा मुनाफा है उसमें से जो है उसको कट किया जा रहा है, या जो हमारा तकनीकी रूप से जो हमारा पशु है, जो मुर्गी है, उसका समय पर जितना वजन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जहां उसका अंडे का जो उत्पादन था वो नहीं हो पा रहा है जिस उम्र में उसको अंडा देना शुरू कर देना था, या यदि हम मांस के लिए पाने जाने वाली मुर्गियों की बात कर रहे हैं, ब्रॉयलर की बात कर रहे हैं, तो समय पर जितना उसका वजन होना था यदि वो नहीं हो पा रहा है तो ये सब हमें किससे पता लगेगा? ये हमें वहाँ का जो रिकॉर्ड है, उस फार्म का जो रिकॉर्ड है वही हमें बताएगा कि क्या ये फार्म सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। किसी व्यवसाय को जो हम प्रबंधित कर सकते हैं कुशलतापूर्वक, वह तभी कर सकते हैं कि जब वहाँ पर उसका जो डेटा है उसकी उचित रिकॉर्डिंग की जाए। जाहिर सी बात है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी तभी बनती है जब हमारे पास रिकॉर्ड का एक डेटा सिस्टम होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग करें। रिकॉर्ड से हमें यह पता लगता है कि जो हमारा पूर्व में हमारे द्वारा की गई जो गलतियां हैं, यदि कोई ऐसा हमारे फार्म पर कोई लॉट आया और उसमें किसी वजह से कुछ गलती हुई है, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं लग पाया है, या जो दाना उसको जिस समय देना चाहिए था उस हिसाब से उसको नहीं दिया गया है, या वगैरह वगैरह तरह की बहुत सारी ऐसी कोई मिस्टेक हो सकती है, या कोई मानव जनित कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसके कारण हमें नुकसान पिछली बार के उद्यम में हुआ था, पिछली बार के जो गलती है उसकी वजह से हुआ था, तो उसको हम रिकॉर्ड के माध्यम से दुरुस्त करते हुए, उसको सही करते हुए अपनी गलतियों से भविष्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्ड बताता है कि उद्यम निर्धारित मानकों को पूरा करता है या नहीं करता है। यदि कोई एंटरप्रेन्योरशिप जो हम कर रहे हैं, यदि हम, क्योंकि यहाँ पर हम पोल्ट्री पालन की बात कर रहे हैं, तो यदि वो जो उसके लिए निर्धारित स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसके मानक हैं, उसके हिसाब से हम उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें रिकॉर्ड ही बताता है। जिस उम्र में जिसको, यदि चूजे की हम पालते हैं तो जिस अवस्था में उसको जितना दाने की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमें दाना देने के लिए दाने का रजिस्टर होता है, वो बताता है। वैक्सीनेशन का जो है रिकॉर्ड होता है, टीकाकरण, यदि दवाइयाँ कितनी दी जा रही हैं, टीकाकरण कितना करा जा रहा है, उसका रिकॉर्ड होता है। जब हमारे चूजे आए थे, जो हमारा चिक्स आती हैं हमारे फार्म पर, तो वो भी हमें रिकॉर्ड बताते हैं कितने नंबर में आए, कितनी उसमें मोर्टेलिटी हुई, उसकी मृत्यु दर कितनी थी और कितने उस पर हमारे शेष बचे। और इसी तरीके से जो हैचरी रजिस्टर होता है, विभिन्न तरह के जो मुर्गी पालन के जो 3 तरह का जो मुर्गी पालन किया जाता है, अंडे के लिए, मांस के लिए और हैचिंग के लिए, चूजे उत्पादन के लिए, तो तीनों के जो हमारा रिकॉर्ड है वो अलग अलग हमें योजना के हिसाब से रखना पड़ता है। यदि भविष्य की योजना, परिवर्तन और विस्तार यदि हम करना चाहते हैं तो उसकी भी हमें जानकारी रिकॉर्ड से मिल जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमें भविष्य में अपना जो व्यवसाय है उसको बढ़ाना है तो उसमें हमें पिछली बार से सीख लेकर के हम रिकॉर्ड को देखते हुए आगे उसमें कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि कर्मचारियों की निगरानी और उससे जो अच्छा कार्य लेने हेतु भी रिकॉर्ड आवश्यक है।
और जब हमारा जो उद्यम है वो एक लेवल पर पहुंच जाता है तो बैंक भी लोन हमारा रिकॉर्ड देख के करता है और हमारा जो लेखा परीक्षण है वो भी रिकॉर्ड से ही किया जाता है। यदि हम बात करें तो मौलिक रूप से जो हमारे रिकॉर्ड हैं कुक्कुट फार्म के, चाहे वो ब्रॉयलर के लिए हमें पाला गया हो, मांस के लिए हम कुक्कुट को पाल रहे हों, या अंडे के लिए पाल रहे हों लेयर, या फिर हमारी हैचरी हो जहाँ पर चूजों का उत्पादन हो रहा है, मूल रूप से 3 तरह के जो रिकॉर्ड हैं वो हमारे कुक्कुट फार्म पर रखे जाते हैं, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बेसिक या मौलिक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, दूसरा होता है उत्पादन या तकनीकी रूप से जो रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है, और तीसरा होता है वित्तीय रिकॉर्ड। ये जो हमारा है तीनों तरह के जो पोल्ट्री फार्म है, और मैं यदि कहूँ तो यदि हम डेयरी फार्म या जो भी हम फार्म की बात कर रहे हैं उस पर 3 तरह के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो कुक्कुट फार्म के रिकॉर्ड की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक रिकॉर्ड है जिसको हम मौलिक रिकॉर्ड कह रहे हैं, यह वह रिकॉर्ड होते हैं जो कर्मचारियों से संबंधित हैं, कुछ जो हमारे इमारतों के जो संबंधित जो उसके खर्चे हैं या जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित जो रिकॉर्ड हैं, या जो बिल्कुल एकदम जनरल तरह के जो रिकॉर्ड हैं, जैसे अभी हम इस पर बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। बेसिक रिकॉर्ड का या मौलिक रिकॉर्ड के जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं दैनिक उपस्थिति रजिस्टर, यानी कि दैनिक उपस्थिति जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका रजिस्टर, उनके वेतन का रजिस्टर, अवकाश का रजिस्टर, उनकी व्यक्तिगत फाइलें, जितना वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं फार्म पर, जब भी हम इसको रन करते हैं, हैचरी का फार्म हो, अंडे का हो या फिर मांस का हो, तो जो भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत फाइलें, उनका रिकॉर्ड, उनकी उपस्थिति और उनका अवकाश का रजिस्टर होता है। आवागमन का एक रजिस्टर पोल्ट्री फार्म पर बहुत ज़रूरी है, कौन उसमें एंट्री कर रहा है, कौन वहाँ से कब जा रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, ताकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की कहीं से एंट्री बीमारी की ना हो जाए, पोर्टल ना मिल जाए। तो इसके लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि का रजिस्टर होता है, ऋण का रजिस्टर होता है, यदि कोई ऋण हमने लिया है या हमने किसी कर्मचारी को अपने किसी वजह से दिया है तो वो सब उस रिकॉर्ड में मेंटेन होता है। यदि यात्रा करनी पड़ रही है किसी कर्मचारी को फार्म के तो उसका रजिस्टर, और अन्य भत्तों का रजिस्टर, और पूरा एस्टेब्लिशमेंट का जो जैसे स्थापना रजिस्टर जिसको कहते हैं, क्या क्या उसमें कौन कौन कर्मचारी काम कर रहा है, क्या क्या हमारे पास स्थापना से संबंधित कागज हैं, वो पूरा रिकॉर्ड स्थापना रजिस्टर में होता है। इसी प्रकार वाहन का रजिस्टर होता है। यदि हम MOU किसी जो हमारा फार्म है उसका किसी दूसरे फार्म के या किसी दूसरी संस्था के साथ MOU कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड भी बेसिक रिकॉर्ड में आता है। बिजली के बिल इत्यादि का जो जनरल सी बातें हैं वो सब इसमें बेसिक रिकॉर्ड में आती हैं। जो दूसरा जो ग्रुप है जो रिकॉर्ड का, यदि हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात कर रहे हैं तो वो आता है उत्पादन या तकनीकी रिकॉर्ड। ये जो बेसिक जो मूल रिकॉर्ड होता है किसी फार्म का, ये टेक्निकल रिकॉर्ड है। जब हम उसको कैसे, उसमें कितना दाने का उसमें व्यय कर रहे हैं, इसमें देखिएगा जो पहला है इमारतों का रजिस्टर है, उपकरण का रजिस्टर है, दाने का रजिस्टर है, फिर दाने के अवयवों का रजिस्टर, यानी कि दाने का अवयव जो है वो हमें जो चूजा है, जो हमारी मुर्गी है, उसके उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से उसमें अवयव उसके चेंज करने पड़ते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी इसमें डिस्कस किया, जब वो अंडा देने लग जाती है तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो हमें दाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। दवाइयों का रजिस्टर हमें एक तकनीकी रिकॉर्ड है, क्यों दवाई की आवश्यकता पड़ रही है, किस समय कौन सी दवा देनी है, और यदि हम उसमें मल्टीविटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स दे रहे हैं, किसी प्रकार का उसमें जो है विभिन्न प्रकार के विटामिन दिए जाते हैं वो दे रहे हैं, या हमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन या कोई हमें बीमारी नज़र आती है तो उसके लिए कौन सी दवाई दी जा रही है। फिर विविध प्रकार की खरीद और व्यय का रजिस्टर होता है, ब्रॉयलर फार्म का रजिस्टर होता है, ये सब रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर यह बताना बड़ी आवश्यक बन जाता है कि जो फार्म है वो जो हमारे जितने भी मुर्गी फार्म हैं, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, इसके लिए एक तय निश्चित मानक रिकॉर्ड के लिए तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो प्रत्येक फार्म है अपनी सुविधा के अनुसार रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। लेकिन फिर भी हम कुछ एक जो उसके प्रपत्र है, जो स्टैंडर्ड प्रपत्र है, वो हम कुछ देखेंगे यहाँ पर। लेकिन जो है ये फार्म टू फार्म वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जो फार्म मालिक होता है या फार्म का जो टेक्निकल स्टाफ होता है, डॉक्टर होते हैं, वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड को कम या बढ़ा कर सकते हैं। जैसे हम लेयर फार्म पे यदि बात करें तो लेयर फार्म का रजिस्टर होता है। यदि लेयर फार्म है तो प्रजनक फार्म जो हैचरी है, ब्रीडिंग जिसको फार्म कहते हैं, तो वहाँ पे अलग से रिकॉर्ड होता है। स्फुटनशील अंडों की बिक्री का रजिस्टर, यानी कि हैचेबल अंडे जो हैं, कितने अंडे हमें हैच के लिए मिले, फाइनली जब हैचरी है उसमें मिलते हैं तो हमने कितने उसमें सेट किए मशीन में, हैचरो सेटर में, उसका रजिस्टर होता है। बैच के अनुसार हैचरी शीट प्रपत्र अलग होता है। फिर जब चूजे उसमें से निकल आते हैं, जो चूजों की बिक्री और वियोजन का रजिस्टर अलग से होता है, यानी कि कितने चूजे बिके और कितने चूजे ऐसे थे जो कि बिक नहीं पाए किसी वजह से, या उसमें मोर्टेलिटी हुई, तो उसका रजिस्टर।
फीड मिल रिकॉर्ड, यानी कि जो हमारा दाना हम दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड अलग से रखना पड़ता है। ये कुछ मानक के अनुसार बने हुए जो मूल प्रपत्र है उसका एक हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड मानक हो सकता है, पर ये फार्म टू फार्म वेरी होता है। तो यदि हम ब्रायलर फार्म की बात करें तो बैच संख्या किस बैच का है, चूजों का स्रोत क्या है, किस हम हैचरी से ले रहे हैं उसका नाम, चूजों की संख्या और स्ट्रेन। जो हमारी हैचरी होती है वो अलग से स्ट्रेन देती है। जैसे अगर हम कमर्शियल हैचरी की बात करें तो वेंकीज है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हैचर हैं वो स्ट्रेन अपना रखते हैं, या फिर जो हमारी जो सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CPDO है वो भी जो बिक्री करता है चूजों की, तो उनके भी स्ट्रेन फिक्स होते हैं और वो उसकी यूटिलिटी के हिसाब से भी फिक्स होते हैं। हैचिंग के लिए ले जा रहे हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए ले जा रहे हैं, अंडे के लिए ले जा रहे हैं या मांस के लिए ले जा रहे हैं। अब कुछ चूजे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो हम जिस हैचरी से लेते हैं, मोर्टेलिटी को देखते हुए 1% के आसपास चूजा हैचरी जो है एक्स्ट्रा देती है। तो मुफ्त या अतिरिक्त चूजे कितने मिले, स्फुटन की तिथि क्या थी, हैचिंग कब हुई और प्रति चूजा मूल्य उसमें कितना अंकित था, कितने का हमें एक चूजा पड़ा। फिर दैनिक जो आंकड़े हैं उसको रिकॉर्ड किए जाने का एक प्रपत्र हो सकता है जिसको हम लिखते हैं रिकॉर्ड तिथि, दिन क्या थी, आयु कितनी है चूजे की, शुरुआती संख्या कितनी थी, यानी कि जो शुरुआती में चूजे आए थे फर्स्ट डे DOC जब आया था वो कितना था, फिर कितनी मृत्यु दर हुई, कितने % मृत्यु दर, कितने आज की डेट में जो है उसमें कितने बचे हैं, कितने मर गए हैं, और जारी किया गया कुल दाना, यानी कितना हम उसको दाना खिला रहे हैं। और कोई यदि टिप्पणी है तो वो इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लेयर फार्म का भी एक रजिस्टर हो सकता है जिसमें तिथि है, दिनों में आयु है, पक्षियों की शुरुआती संख्या है। उसी प्रकार से जैसे हमने ब्रायलर में बात की, मृत्यु दर है, कितना दाना हम उसको खिला रहे हैं, और दाना प्रति पक्षी प्रतिदिन कितना दिया जा रहा है वो हमें यहाँ अंकित करना जरूरी है, क्योंकि उम्र के अनुसार दाने की संख्या बढ़ती जाती है, दाने की मात्रा। और दिए गए अंडे कितने अंडे, जब अंडे में आ जाती है तो अंडा उत्पादन कितने अंडे दे रही है, प्रति मुर्गा अंडा उत्पादन कितनी है, प्रति मुर्गी जो है अंडा कितना दे रही है, और एक अंडे में बनने में कितना दाना हम यदि कैलकुलेट करें कितना निकल पा रहा है। कोई टिप्पणी है तो वो इसमें यहाँ पर लिखी जा सकती है। फिर जब अंडे की सेलिंग होती है, चूंकि लेयर फार्म है तो अंडा बिक्री रजिस्टर भी वहाँ पर रखा जाता है। तिथि है, अंडों की आरंभिक संख्या है, दिए गए अंडे हैं, खरीदे गए अंडे हैं, बेचे गए अंडे हैं, यानी कि कितने अंडे मिले, कितने दिए हैं, आरंभिक संख्या कितनी थी, फिर उसके बाद नए अंडे आज की दिनांक में कितने हुए, कितने हमने अंडे खरीदे या बेचे गए, यदि खरीद भी जाते हैं या बेचे जाते हैं, टूटे और रद्दी अंडे कितने निकले जो खराब हो गए, अंडों की बकाया संख्या और टिप्पणियाँ। तो ये कुछ तकनीकी जो हमारे रिकॉर्ड है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल रिकॉर्ड, उसका कुछ एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार से फिर वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं जो हमारे फार्म पर रखे जाते हैं, जिसमें जो हमारे अकाउंट से संबंधित रिकॉर्ड है, नकदी खर्चों, नकदी प्रवाह का रजिस्टर, कितना हमारे पास कैश मिला हमें, कितना हमने खर्च किया, उसका रजिस्टर हो सकता है। बैंक खातों व लेन देन का रजिस्टर होता है, जो हम बैंक से लोन ले रहे हैं या हमने पैसा लिया, फिर कितने चेक हमने जारी किए उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना फार्म पर बहुत ज़रूरी है, कितने चेक किस पर्पज़ से हम जारी कर रहे हैं। ऋण अदायगी की पासबुक, जो हमने लोन लिया है हमने बैंक से अपने फार्म को सेट करने के लिए, तो उसकी जो हम समय पर उसका रीपेमेंट उसका कर रहे हैं तो उसके अदायगी के पासबुक हमारी रखी होनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के लेखा के रजिस्टर होते हैं, लेखा के परीक्षण रजिस्टर, जो हम उसका अकाउंट जो है उसका कराते हैं, लेखा परीक्षण कराते हैं, ऑडिट जो कराते हैं उसका रजिस्टर अलग होना चाहिए। चल अचल संपत्तियों का रजिस्टर होना चाहिए, खरीद का रजिस्टर है, भुगतान का रजिस्टर है, और इस प्रकार अनेक रजिस्टर जो वित्तीय संबंधित है वो हो सकते हैं। तो ये सभी रिकॉर्ड जो है वित्तीय जो रिकॉर्ड है उसमें आते हैं। और हम यदि मूल रूप से बात करें तो यह सभी रिकॉर्ड हमारे जो है कितना हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है यह भी हमें बताते हैं, यानी कि कितना अवमूल्यन हो रहा है। हमारे जो उपकरण है, यदि उपकरण रिकॉर्ड था या इमारत का रिकॉर्ड है तो हमें बताता है कि उपकरण हमने कब खरीदा था और उसमें कितना डेप्रिसिएशन है। यदि हम जो मिट्टी के जो उपकरण होते हैं, जैसे कुछ उपकरण मिट्टी के होते हैं, तो उसका 50% तक डेप्रिसिएशन या अवमूल्यन उसको लगाया जा सकता है। 50% तक वो साल भर में टूट फूट हो सकती है उसमें, इसको टूट फूट कहते हैं डेप्रिसिएशन को। और यदि उपकरण प्लास्टिक या लोहे के या जो परमानेंट वाले उपकरण हैं तो उसमें 10% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन या अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, ये हमारा रिकॉर्ड हमें बताएगा। अब रिकॉर्ड का रख रखाव आ जाता है। अब तीनों प्रकार के रिकॉर्ड, बेसिक रिकॉर्ड, तकनीकी रिकॉर्ड और वित्तीय रिकॉर्ड, तीनों का जो रख रखाव है वो अभी आज के समय, चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर के माध्यम से जो रख रखाव है वो किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं, उसमें सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, एक्सेल सीट पर भी ये रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और उसको रखा जाता है। ये मैनेज करना बहुत आसान होता है, इसकी एंट्री आसानी से हो जाती है।
इसमें गुणा भाग जो जोड़ है, जो समाकलन किया जाता है, वो बड़ी आसानी से इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हो जाता है। और साथ ही साथ दाना बनाना, जो बड़े फार्म हैं, जो बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, उन पे दाने का जो दाना बनाया जाता है, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से हम उसमें बना सकते हैं कि इतना हमें मक्का डालना है, उसके अवयव को जो है उसकी उम्र के हिसाब से बनाते हुए उसमें हम यह जो दाना है वो उसका बनाना हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की तकनीक से रिकॉर्ड का जो रखरखाव है वो अभी बहुत सरल हो गया है और बड़े सुसज्जित तरीके से हम जो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड है उसको हम रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था उसमें हमने जो कुक्कुट पालन के लिए जो रिकॉर्ड का रखरखाव है उसके विषय में हमने चर्चा की। 3 प्रकार के रिकॉर्ड हमने बात की है। एक बेसिक रिकॉर्ड होता है जो किसी फार्म पर बेसिक चीज़ों को, जो वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो उनसे संबंधित रिकॉर्ड है, वो सब बेसिक रिकॉर्ड में आता है। कौन वहाँ पर एंट्री का जो रिकॉर्ड होता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आवागमन का रजिस्टर, ये सब बेसिक रिकॉर्ड है। तकनीकी रिकॉर्ड जो मुख्य रूप से फार्म के तकनीकी ज्ञान से संबंधित है, उसके चूजों के संबंधित है, अंडे से संबंधित है, दवाइयों से, उपकरण से आदि से संबंधित है, वो सभी तकनीकी रिकॉर्ड में आता है। उसके बाद आता है वित्तीय रिकॉर्ड, जो हमने बात की। वित्तीय रिकॉर्ड वह सभी रिकॉर्ड होता है जिसको लेखा से संबंधित, पैसे से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो सब वित्तीय रिकॉर्ड में आते हैं। और इन तीनों का जो रखरखाव है वो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। समाकलन जो लीनियर प्रोग्राम है उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि एक पोल्ट्री फार्म को मैनेज करने के लिए, अच्छे से कुक्कुट फार्म को रखरखाव करने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही आवश्यक है कि वो एक सुदृढ़ रिकॉर्ड यदि हम बना पाते हैं, अपना मेंटेन कर पाते हैं, तो हम जो हमारा कुक्कुट फार्म है उसका जो मैनेजमेंट है, उस प्रबंधन है, उसको भी हम बड़े सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो कुक्कुट पालन की एक रीढ़ कही जा सकती है। अच्छा रिकॉर्ड यदि हम मेंटेन करते हैं तो अच्छा कुक्कुट फार्म का प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।